तो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे टोटल 6 होते हैं मिला करके। 3 इसमें रो ऑपरेशंस होते हैं और 3 कॉलम होते हैं। अब ये क्यों होते हैं और इनका क्या यूज होता है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम ये केवल ये जानते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन देखते हैं। नंबर 1 इज इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम। हम एक साथ 2 डिस्कस करेंगे, एक रो का और एक कॉलम का। तो एक ही टाइप के हैं, तो हम पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम किसी भी एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं और ऐसा ही हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें हम इंटरचेंज कर रहे हैं एंड दिस इज अ साइन जिससे हम इसको दिखाते हैं कि हम इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि R1 R2 की जगह और R2 R1 की जगह आ जाएगी। जैसे कि हम यहां देखते हैं, आफ्टर इंटरचेंज ऑफ रो R2 हो गई 2 4 8 और R1 की जगह ये उठ करके ऊपर आ गया 1 2 3। सेम चीज हम यहां कॉलम के साथ भी करते हैं कि C1 को C2 के साथ इंटरचेंज करते हैं। वैसे हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, C1 को C2 के साथ या C3 के साथ या C2 को C3 के साथ, किसी के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम यहां ऑपरेशन देख रहे हैं C1 को C2 के साथ इंटरचेंज। तो क्या होगा, C1 C2 की जगह चला जाएगा और कॉलम 2 जो है C1 कॉलम 1 की जगह आ जाएगा। तो देखिए 4 2 6 C1 हो गया और जो C1 था 2 1 5 वो C2 बन गया। नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स, अब सेकेंड ऑपरेशन हम देखते हैं। इसमें है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर जो जीरो ना हो उससे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये A, जिसमें हम R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। 2 वो नंबर है जिससे हम R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा देखते हैं। देखिए ये 2 जो है R1 के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये 4, ये 8 और ये 16, बाकी वैसे के ही वैसे रहेंगे। तो ये हमारा रो के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन है। और सिमिलरली हम अगर देखें कॉलम के लिए भी हम यही कर सकते हैं। कॉलम में C1 को हम चेंज कर रहे हैं 2 इंटू C1 में। तो C1 में हम 2 से मल्टीप्लाई, वही नंबर हम सेम ले रहे हैं, हम कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पे हमने 2 लिया है तो ये हो गया 4 2 10, बाकी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये हमारा दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है। अब आते हैं तीसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन पे। थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द corresponding elements of any other row to the corresponding element of any other row or column multiplied by any non-zero number। अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमको अब इंटरचेंज कर रहा हूं, अब हमको चेंज करना है। अब हमको R1 को बदलना है। R1 प्लस दूसरी रो R2 को अगर मैं किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर R1 में ऐड करूं तो हमको इस तरीके से रो 1 को चेंज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको हम करने के लिए जो R2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 2 2 से 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 से 4 प्लस 1 5, तो हमारी और उसको R1 में ऐड कर देंगे 2 2 से 4 प्लस 1 5, ये हो गया। इसी तरीके से 2 1 से 2 प्लस 2, ये 4 बन गई और ये हो गया 4 2 से 8 प्लस 3 11। और बाकी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये ऑपरेशन केवल हमने R1 को चेंज करने के लिए बना था। सिमिलरली हम ऐसा ऑपरेशन कॉलम में भी लगा सकते हैं। कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम मैंने नंबर को वैसे ही जैसे हमने R1 में किया है वैसे ही R2 में करेंगे, केवल कॉलम
का फर्क है। तो इसमें क्या होगा, हम C2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 प्लस 1 5, उसको C1 में ऐड कर देंगे, 2 1 2 प्लस 2 4 और 6 2 12 प्लस 5 17, बाकी ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन था। अब हम ये जानेंगे कि इन ऑपरेशंस को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को इनमें लगाएंगे। पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट A and B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम m इंटू एम लिखें या एक ही ऑर्डर लिख दें, m तो बात एक ही है। तो लेकिन यहां पे जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम बता रहे हैं। A and B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स इफ A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A इज इक्वल टू I। अब समझिए इस बात को कि इनवर्स हमारा वो होता है कि जिसको हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, और उल्टा भी उसका ट्रू हो। यानी कि यहां पे क्या है, A इंटू बी, तो B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, एंड यहां पर B इंटू A, तो A इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ B, और दोनों के मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आ रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम इस प्रकार से भी इसको बोल सकते हैं ये, और इसके लिए ये भी ट्रू है कि A इनवर्स इंटू A भी I के इक्वल होगा। तो ये है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम कैसे इनवर्स। तो इनवर्स क्या हुआ कि जिसको हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और हमें क्या मिल जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए उसी ऑर्डर का, और सेम उसको उल्टा मल्टीप्लाई करने पर भी हमको मिले, तब ही हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स कह सकते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं ये देखते हैं एग्जांपल से। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 का ले रहे हैं, ये है, और हमको करना क्या है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए, इसका इनवर्स निकालना है। अब देखिए इनवर्स क्या होता है कि इनवर्स हमने अभी पढ़ा कि हम A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होना चाहिए, है तो हमारा ये। लेकिन हम इसको करते कैसे हैं, हम इसको इस तरीके से लेकर के लिख करके करते हैं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। वैसा स्टार्ट क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आई लिखेंगे 2 by 2 ऑर्डर का, और A को यहां ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए हमें अब यहां पर जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं उनका यूज करना है कि, और उनका यूज करके करना क्या है, हमारी ये जो मैट्रिक्स है वो यहां आ जानी चाहिए, और ये मैट्रिक्स चेंज होकर के हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और यहां पर जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो इसका इनवर्स होगी। अब ये करेंगे कैसे, देखिए जो हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे उनको यूज करके हम यहां पे 1 और 1, यहां पे 0 और 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहला ऑपरेशन यहां लगाएंगे, हम R2 को चेंज करेंगे। कैसे, R2 -2 R1 करके। मतलब अब देखिए अगर मैं इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस R2 से सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और यहां पर तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पे 2 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करके 0 जरूर आ जाएगा। और जो ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे वही ऑपरेशन हम यहां पर भी लगाएंगे। अब देखिए कैसे लगाते हैं हम ये ऑपरेशन। पॉज करना।